दौरान अजान नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं, सरों पर दुपट्टे भी नहीं है। ये औरत मार्च है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। क्या दौरान अजान आपको सर ढांपने की आपका मजहब इजाजत नहीं देता? हम अल्लाह को जवाब दें, इस बात को भी हम अल्लाह ताला को ही जवाब दें। लाल मस्जिद की जो खवातीन है वो इस औरत मार्च पर किस तरह से नकाब के अंदर औरत मार्च के लिए बाकायदा तौर पर डंडों और इनके हमरा आ रही हैं। उधर औरतें डंडों के साथ निकली हुई हैं, उन्हें तो पूरी इजाजत है दहशत फैलाने की, लेकिन हम पर ही अपना जोर और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनके पास कोई डंडा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान तैयब गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बिल्कुल बाहर और मेरी बैक साइड पे आप इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की एक बहुत बड़ी तादाद देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त औरत मार्च के हवाले से ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद है। इसमें ख्वाजा सराओं ने भी जो है वो शिरकत की है, ख़वातीन ने भी जो है वो शिरकत की है, बच्चों ने भी शिरकत की है। पुलिस की इस तरफ एक भारी तादाद है जो कि इस एरिया को मुकम्मल उन्होंने जो है वो सिक्योरिटी में जो है वो रखा हुआ है। खारदार तारें लगाई गई हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब के चारों इतराफ में। दौरान अजान नारे भी बुलंद किए जा रहे हैं, सरों पर दुपट्टे भी नहीं है। ये औरत मार्च है इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर। ख़वातीन की बड़ी तादाद आप देख सकते हैं। क्या कहेंगी आज के इस मार्च के हवाले से? ये प्रोटेस्ट जो किया गया इस पर क्या कहें? ये जी पुलिस का आपके सामने हाल है। पुलिस ने क्या किया है, हम निहत्थी औरतें हैं, पीसफुल औरतें हैं और हमारे ऊपर अभी जो है रक्कापुशी की गई, हमें धक्के दिए गए, हमारा रास्ता रोका गया और ये रियासत के लिए, ये इस्लामाबाद की पुलिस के लिए, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के लिए इंतहाई शर्मनाक है। अच्छा मैडम, मैं क्योंकि आप लोगों के भी प्रोटेस्ट को मैंने कवर किया है और दूसरे प्रोटेस्ट को भी कवर करके आ रहा हूँ जिसमें लाल मस्जिद की जो खवातीन थी जो कि जिन्होंने बुरके पहन रखे थे, अगर ये शायद पुलिस ना होती तो बड़े मसाइल बन सकते थे। आप लोगों के दरमियान कोई तसादम हो सकता था। क्यों? इस बारे में क्या कहेंगी? क्यों तसादम क्यों होगा? क्योंकि लाल मस्जिद वाली जो औरतें थी, आपके इस प्रोटेस्ट की कॉल के बाद उन्होंने भी एक प्रोटेस्ट किया है, बी चौक तक उन्होंने रैली निकाली है, उनके हाथों में डंडे सोटे थे। इस बारे में क्या कहें? तो ये तो रियासत के सोचने की बात है ना, इंतज़ामिया के सोचने की बात है कि डंडा बरदारों को फैसिलिटेट करके आप डी चौक ले गए और पुरअमन हम जो निहत्थी औरतें हैं हमें आप आगे नहीं जाने दे रहे। तो शेम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ज़्यादा मायूसी है इस्लामाबाद की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पे, इस रियासत पे। औरतों का एक आलमी दिन होता है, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट भी मार्च करना चाहते हैं, हमें नहीं करने देते। वो हया मार्च वाले हमेशा जाके बैठ जाते हैं, हमें क्यों नहीं, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करें। मुझे तो नहीं समझ आती कि ये वाकई कहते हैं मार्च क्यों करते हैं। हम इसलिए मार्च करते हैं क्योंकि हमें मार्च करने नहीं देते। हम खवातीन जो एक दूसरे के लिए करती हैं, जो कम्युनिटीज़ के लिए करती हैं, उसी वजह से मुल्क थोड़ा आगे चल रहा है, नहीं तो इस जो रियासत के हाथ में है वो तो बिल्कुल नहीं कर रहे। रूरल एरिया में लो एजुकेशन लेवल बच्चियों के लिए कम है, जी उसको कैसे आप दुरुस्त करें? देखिए, एजुकेशन में हम कितने वसाइल डालते हैं, ये वसाइल पर जो कब्ज़ा है उसकी बात है, और जब सारे वसाइल कहीं और जा रहे हों तो फिर जाहिर सी बात है सेहत या तालीम में वसाइल कम जाएंगे। ईमान मज़ारी साहिबा, ये बता दीजिएगा कि आज जैसा कि आप लोगों ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी थी, इस मकाम के ऊपर ख़वातीन ने कॉल दे रखी थी, तो दूसरी जानिब लाल मस्जिद की ख़वातीन भी जो है वो बड़ी तादाद में निकली हैं, जिनके हाथों में डंडे सोटे भी उनके हमरा थे। तो क्या समझती हैं आप, अगर ये पुलिस ना होती तो क्या इन दो ग्रुप्स के दरमियान तसादम हो सकता था? इससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि जब हमें पुलिस रोक रही है और पूरी फोर्स इधर खड़ी कर दी है, तो क्या ये अंधे और बहरे हैं कि उन्हें नज़र नहीं आ रहा कि उधर औरतें डंडों के साथ निकली हुई हैं? उन्हें तो पूरी इजाज़त है दहशत फैलाने की, लेकिन हम पर ही अपना जोर और अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनके पास कोई डंडा नहीं है। ये ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। बताइएगा जी, आप आज इस प्रोटेस्ट में शिरकत आपने किया है और प्रोटेस्ट भी तकरीबन इख्तिताम को पहुंच चुका है। इस एहतजाज का एजेंडा क्या था औरत मार्च का? तो बेसिकली आज इंटरनेशनल वुमेंस डे, हम सारे उससे लिए आए थे। हमारा एक चार्टर ऑफ डिमांड्स भी था जो हमने प्रेजेंट किया था कपल ऑफ डेज अगो। तो वी वर डिमांडिंग जस्टिस फॉर वुमेन इन पैलेस्टाइन। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, जो अफगान वुमेन है जो पाकिस्तान में है, कि जेंडर बेस्ड वायलेंस ख़त्म किया जाए। महारंग की जो जदोजहद थी, हमने उसके लिए आवाज़ उठाई। क्या खोया, क्या पाया इस एहतजाज के अंदर? देखिए, जो डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये था, जो इस्लामाबाद पुलिस ने जो हमें आगे जाने नहीं दिया, हमें आगे मार्च नहीं करने दिया। इवन तो एक और ग्रुप ऑलरेडी डी चौक पे बैठा हुआ था, हमें नहीं आगे जाने दिया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। कुछ भी यहाँ पे वायलेंस नहीं हुआ, बट उन्होंने स्टिल भी हमें नहीं जाने दिया। बट ऑफ कोर्स इट्स ऑलवेज वेरी नाइस, इट्स वेरी इंकरेजिंग टू सी कि आपको यहाँ पे
हर तबके से छोटे बच्चे, मर्द, औरत सब आपको यहाँ पे नज़र आए यहाँ पे। और वो एक यूनिटी जो थी फॉर वुमेन राइट्स, वो एक बहुत इनकरेजिंग पार्ट था, तो दैट्स ऑलवेज वेरी नाइस टू सी। देखिए, इस्लामी मुआशरा आपके इस एजेंडे से इख्तलाफ करता है। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो शदीद रद्द अमल देती है आपके इस एहतजाज पर, तो क्या कहेंगी आप इस पर? जो इस्लामी मुआशरा है वो क्यों आपके इस प्रोटेस्ट के खिलाफ है, आपके औरत मार्च के खिलाफ है, इस पर क्या कहती हैं? उनको मैं दावत दूंगी कि आएँ, प्रोटेस्ट में आएँ, आके देखें कि हम किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, और अगर वो भी उनके लिए मुश्किल है तो हमारा चार्टर ऑफ डिमांड्स है, हमारा मंशूर है, वो एक बार पढ़ लें। अच्छा, आज क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की तमाम जो लीडरशिप थी, जो यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइजर टीम थी, वो भी यहाँ पर मौजूद थी, तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। दौरान अजान स्पीच को बंद नहीं किया गया। जो खिताब खवातीन कर रही थी उनकी जानब से वो स्पीच रुकी नहीं, अजान का एहतराम नहीं किया गया, बल्कि अजान के दौरान ये मामला जो है वो उनका खिताब जारी रहा। और उनको बार बार मीडिया नुमाइंदेगान ने बताया कि मैडम अजान हो रही है, आप अपनी जो स्पीच है उसे बंद कर दीजिए, मगर अजान के बावजूद नारे बुलंद कर दिए गए। इसको कैसे देखती हैं? अगेन इट्स अ वेरी इंक्लूसिव प्रोटेस्ट। हम किसी भी रिलीजन की, किसी भी, चाहे वो इस्लाम है या कोई और है, हम बिल्कुल इसको सपोर्ट करते हैं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि कोई तौहीन हो हमारी तरफ से किसी भी मज़हब के लिए। तो अगर इस तरह कुछ हुआ है तो आई एम श्योर इट वाज वेरी अनइंटेंशनल, नोबडी मेंट कि दिस हैपेंड। सरों पर दुपट्टे नहीं लिए जाते? क्या आपका मजहब सरों पर दुपट्टे लेने की अजान के वक्त, वैसे आपकी अपनी लाइफ है, आप कुछ भी करें, क्या दौरान अजान आपको सर ढांपने की आपका मजहब इजाज़त नहीं देता? आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया है कि सबका अपना अपना एक होता है। मेरे ख्याल में जो रिलीजियसली देखा जाए तो अल्लाह की ज़ात से बेहतर कोई हिसाब नहीं करता, तो मेरे ख्याल में हम अल्लाह को जवाब दें, इस बात को भी हम अल्लाह ताला को ही जवाब दें। क्या कहेंगे इस एहतजाज के? आप क्या सवाल करना चाहते हैं? आज के इस प्रोटेस्ट के हवाले से बताइएगा। एक तरफ लाल मस्जिद की खवातीन बड़ी तादाद में निकली, डी चौक तक उन्होंने मार्च किया, एक तरफ आपका प्रोटेस्ट है, एक तरफ पुलिस है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एहतजाज करना सबका आईनी हक है। उन्हें एहतजाज करने दिया गया, हमें रोक दिया गया एक जगह पे। तो मेरा ख्याल है ये रियासत ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है। पिछली दफ़ा भी हमने एहतजाज किया था, उससे पिछले साल भी किया था, उससे पिछले साल भी किया था, अगले साल भी करेंगे, 100 साल करेंगे, जब तक हमारे रास्ते खुल नहीं जाते। अच्छा, आज के इस प्रोटेस्ट का एजेंडा बता दीजिएगा। देखिए, हम हर साल औरतों की आज़ादी के लिए निकलते हैं। इस साल हमारा मेन फोकस जो था वो फ़लस्तीन की औरतों पे था, बलूचिस्तान की औरतों पे था, जिनके ऊपर जबरों के पहाड़ जो हैं पिछले कम से कम एक साल से उठाए जा रहे हैं। ढाई तो खैर 100 सालों से जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मंजर आम पे आ गई। औरत मार्च के हवाले से जो प्रोटेस्टर्स जिसमें ख़वातीन ने कॉल दे रखी थी, तो लाल मस्जिद की जो ख़वातीन हैं वो इस औरत मार्च पर आप ये देख सकते हैं किस तरह से नकाब के अंदर एक बड़ी तादाद है ख़वातीन की जो कि नकाब पहनकर औरत मार्च के लिए बाकायदा तौर पर डंडों और इनके हमरा आ रही हैं। और औरत मार्च के हवाले से ये सारे मामलात इस वक्त किए जा रहे हैं। और ये इस वक्त लाल मस्जिद की ख़वातीन जो कि बुरकों में मलबूस हैं, और ये औरत मार्च के हवाले से यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो उनकी जो कैंपेन है वो कर रही हैं। और ये मनाजिर हैं, कुछ और ख़वातीन के भी मनाजिर आपको दिखाएंगे जिन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी थी। और इस तरफ से इस्लामाबाद प्रेस क्लब को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है, और यहाँ से आगे जाने की मखसूस लोगों को जो है वो बल्कि पुलिस ने इस एरिया को जो है वो टेक ओवर किया है, और यहाँ से आगे जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के लिए जाने वाला ये रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया गया है।